स्टूडेंट्स, देखिए पार्ट 4 का जो वीडियो ब्रेक हो गई थी, पार्ट 4 का जो है इसका शेष भाग जो है आप देख लीजिएगा। यहाँ हम आपको रिसर्च के बारे में बता रहे थे कि ये रिसर्च जो है वीनर ने जो है रिसर्च के बारे में, वीनर ने, किसने? वीनर ने सन 1940 में रिसर्च नामक बंदर में क्या देखा कि आरबीसी के बाहर ये जो है ऐसे चौड़ी पत्ती लगी होती थी। तो जिस ब्लड ग्रुप के बाहर, जिस ब्लड के ऊपर, आरबीसी के ऊपर ये पत्तियां लगी रहती थी, इनको जो है इन्होंने क्या बताया कि पॉजिटिव, जैसे ए है तो इसके बीच में जैसे सींग लगी रहती थी ए टाइप का, तो इसको इन्होंने क्या बता दिया? ए पॉजिटिव बता दिया। ये पत्तियां यदि हैं तो इन्होंने क्या बताया कि ये पॉजिटिव है। जिसमें ये पत्तियां नहीं रहती हैं वो क्या होता है? ए पॉजिटिव होता है। ऐसे ही बी में, बी के ऊपर ऐसे कान टाइप के लगे रहते थे। अगर बाकी सिर्फ यही है तो इसको बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव कहा जाता है। यदि इसके बीच में ऐसे पत्तियां लगी हुई हैं, दिखी पत्तियां दिखती हैं हमको ब्लड ग्रुप, ब्लड में जो है ये आरबीसी के ऊपर, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये बी पॉजिटिव है। ऐसे ही ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव कब होगा? जब ये सींग और कान दोनों के साथ साथ बीच में ये पत्तियां भी आपको दिखाई दें, सींग और कान के बीच में ऐसे पत्तियां आपको दिखाई दें, तब ये क्या होगा? ए पॉजिटिव होगा। अन्यथा की स्थिति में क्या होता है? ए नेगेटिव होता है। ऐसे ही आपका जो है ए देखा, बी देखा, ए बी और ओ ग्रुप में भी जो है यही सिचुएशन होती है कि ये प्लेट एकदम सपाट रहेगा, माने ना तो सींग रहती है ना तो कान रहता है, ओ ग्रुप होता है। बट इसके ऊपर ऐसे पत्ती लगी रहेगी तो वो क्या कहलाएगा? आपका ओ पॉजिटिव कहलाएगा। नहीं है तो क्या कहलाएगा? ओ नेगेटिव कहलाएगा। अब आप जानते हो कि एक ओ नेगेटिव आपका क्या होता है? ये सर्वदाता होता है। याद रखिएगा इसको, ये सर्वदाता होता है। ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव आपका क्या होता है? सर्वग्राही होता है। याद रहेगा, सर्वग्राही होता है। चलिए इसके आगे हम आपको इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। ये तो जो आपका शेष भाग ही चलेगा अभी इसी वीडियो में, तो यहीं से छोड़ा था हमने। अब जरा ये देखिएगा, अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि जैसे कोई माता पिता है तो उस माता पिता से उत्पन्न बच्चों के ब्लड में कौन सा ब्लड पाया जाएगा। जैसे माता का क्या ब्लड ग्रुप है, पिता का क्या ब्लड ग्रुप है, तो उससे उत्पन्न होने वाली संतान में कौन सा ग्रुप हो सकता है, इसके बारे में आपको जानना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे माता या पिता में से एक कोई ब्लड ग्रुप है और ये किसी का ब्लड ग्रुप बी है। जैसे ये माने ये फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, एफ आर एम, एफ आर एम आर एफ। बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ सब लोग ध्यान से नाम समझिए, कोशिश करिएगा। ये जो है जैसे ब्लड ग्रुप आपका माता का अथवा पिता का, दोनों में से कोई, ये चाहे माता ये हो जाए चाहे ये हो जाए, चाहे पिता ये हो जाए चाहे ये हो जाए। यदि माता और पिता में से किसी का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे का ब्लड ग्रुप बी है, तो आपको जो संतान उत्पन्न होगी वह उस संतान का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? आल हो सकता है, माने सभी ग्रुप हो सकते हैं। कौन से? ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। माने माता और पिता में से किसी एक का ए है और किसी एक का बी है। ए और माने सीधी सी बात यह है कि ए बी के रुधिर वर्ग मिलने से जो संतान उत्पन्न होगी वो कौन सी संतान, उस संतान में कौन सा रक्त हो सकता है? या तो ए ग्रुप होगा, या तो बी ग्रुप होगा, या तो ए बी या फिर ओ, माने सभी ग्रुप उसमें हो सकते हैं। चलिए जैसे मान के चलिए कि ए बी है, ए बी का किसी अदर से हो गया, ए बी का किसी अदर के साथ हो गया। अब अदर का मतलब क्या है भाई? जैसे माता अथवा पिता दोनों में से, चाहे हमने बता दिया ना, ऊपर बता दिया कि ये माता भी हो सकता है और पिता भी हो सकता है, मेल या फीमेल दोनों हो सकती है। ये मेल या फीमेल, जैसे ये मेल रहेगा तो फीमेल हो जाएगी और ये फीमेल रहेगा तो मेल हो जाएगी। ऐसा नहीं कि दोनों एक ही हो। तो देखिएगा ये ए बी है, जैसे किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है और वो जो है किसी अन्य के साथ जो है रिएक्ट होता है, तो अन्य मतलब जैसे ए बी है तो अन्य में कौन कौन बचते हैं भाई? या तो ओ बचेगा, या तो ए बचेगा, या तो ए बी बचेगा। ओ ए बी के साथ कर सकता है, जैसे ए बी तो खुद है तो किसके साथ करेगा? या तो ए के साथ, या तो बी के साथ, या तो ए के साथ। माने ये अदर में हो गए तीनों। तो जो भी इससे जो संतान उत्पन्न होगी वो क्या, कौन सी संतान हो सकती है? ओ को छोड़कर कोई भी रक्त समूह हो सकता है उस संतान के अंदर। माने यदि माता ए बी है, पिता का ओ हो, ए हो या फिर बी हो,
तो उससे उत्पन्न होने वाली संतान को जो ग्रुप होगा रक्त का उस संतान के, उसका ग्रुप ओ नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, बाकी कुछ भी हो सकता है, कैन बी। ठीक है, चलो आपने जो है ए का बी से देख लिया, या फिर इसी को कहो कि बी का ए से देख लिया। ठीक है, एक ही बात है। ए बी का अदर से देख लिया, या इसमें कई चीजें आपको मिल जा रही हैं कि ओ का ए बी से देखा, ए का ए बी से देखा, बी का ए बी से देखा, या ए बी का इन तीनों से देखा। ठीक है, तो ओ को ये ओ नहीं होगा, बाकी कोई भी ग्रुप हो सकता है। अगला आपका ओ का किसी अदर के साथ हो जाए। ओ का किसी अदर के साथ, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, जैसे पिता का ब्लड ग्रुप ओ है, तो माता का यदि कुछ भी है, कुछ भी माने अदर में क्या क्या बचता है भाई, ए बचता है, बी बचता है, ए भी बचता है, कुछ भी हो सकता है। तो इससे जो संतान उत्पन्न होगी, उस संतान का ब्लड ग्रुप जो है या तो ओ होगा और या तो अदर होगा। अदर माने क्या होगा भाई, या तो ओ से रिएक्ट कर रहा है, या तो यही होगा, और या तो क्या होगा जिसके साथ कर रहा है वो होगा। अदर माने तीन आ गए ना, अगर ए के साथ कर रहा है तो फिर ए हो जाएगा, बी के साथ कर रहा है तो बी हो जाएगा, और ए बी के साथ कर रहा है तो ए बी हो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? देखिएगा, ये आपने एक का बी क्लियर है। देखिए ए बी के साथ आपने देख लिया, ये किसका देखा है भी आपने, ए बी का देख लिया, ओ का अदर से देख लिया। ओ का किससे देखा भाई, अदर से देख लिया। ठीक है, इसके बाद आपका ओ का ए बी के साथ, ओ का ए बी के साथ नॉट कैन बी, नॉट कैन बी हो ही नहीं सकता। ओ का ए बी के साथ फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता, माने संतान ही नहीं उत्पन्न होगी। सीधी सी बात है, अगर किसी माता का ग्रुप ओ है और पिता का ग्रुप ए बी है, तो उसको बच्चा नहीं पैदा होगा। सीधी सी बात है। ठीक है, माने जब संतान ही नहीं होगी तो ग्रुप होने का सवाल ही खत्म हो गया वहां पर। एक चीज और देख लीजिएगा, सेम सेम या किसी का है, सेम सेम, सेम सेम का मतलब है या तो फिर आपका ओ होगा या फिर सेम होगा। अब सेम सेम समझ लो, जैसे पिता का ए है, माता का भी ए है, यहां समझने की कोशिश करिए। पिता का यदि ए है और माता का ए है, तो जो ब्लड ग्रुप होगा संतान को, जो संतान उत्पन्न होगी, या तो वो ओ ग्रुप की होगी, उसका ब्लड ग्रुप या तो ओ होगा, या क्या होगा, ए हो जाएगा, या फिर जो है सेम। सेम का मतलब है कि ए से ही कर रहा है, तो या तो ओ होगा या तो ए होगा। अगर बी से, जैसे माता का भी पिता का भी, तो या तो ओ होगा या तो बी होगा। या फिर कह लीजिए कि अगर ए बी है और ए बी है, तो या तो ओ होगा या तो ए बी होगा। ओ है तो या तो ओ होगा या तो फिर ओ होगा। अदर में ओ भी आ जा रहा है, माने ओ हो जाएगा इसका, ओ। ये तो आपने नॉर्मली समझ लिया, लेकिन इसके टोटल जो है 10 तरीके हैं। इसका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ये 10 तरीके हैं, तो 10 का हम आपको करा दे रहे हैं। तो देख लीजिएगा, ये पार्ट आपने देख लिया, तो देखिएगा सबसे पहले बारी बारी से ए का, बी का, ओ का और ए बी का सबका देखिएगा कैसे होगा। तो जैसे देखिएगा ओ का आपने पहले क्या किया, हमने आपको बताया कि ये टोटल कितनी तरह से हम आपको कराएंगे, 10 तरीके से बताएंगे। ठीक है, कितनी तरह से किसी का क्रॉस माने क्रॉस रिएक्ट हो सकता है, तो ये 10 तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब जरा देखिएगा ये कैसे होता है। जैसे अगर ए की बात करें, जब ए का ए के साथ होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, ए का ए के साथ होगा, तो इससे उत्पन्न होने वाली संतान, माने ए का जब ए के साथ, माने पिता का भी ब्लड ग्रुप ए और माता का भी ब्लड ग्रुप ए हो, तो जो उत्पन्न होने वाली संतान होगी, या तो उसका ए होगा या ओ होगा अथवा ए होगा, ओ होगा अथवा ए होगा। दूसरे केस में यदि ओ का बी के साथ कराया जाए, सॉरी ए का इसको जो है ओ के साथ करा रहा है, ठीक है, ओ का ए के साथ करा दे। 1 मिनट जितना ध्यान दीजिएगा, पहले हम स्टार्ट करते हैं ओ के साथ से। ठीक है, ओ का ए के साथ कराएंगे, तब उतना वो गलत हो गया। ओ का ए के साथ कराएंगे तो या तो ओ होगा, ये अदर वाला फार्मूला लग रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, ओ का अदर के साथ, ठीक है, ओ का अदर के साथ, तो या तो ओ होगा या तो ए होगा। जब ओ का हम बी के साथ करा दे भाई, ओ का बी के साथ, माने माता ओ और पिता बी, तब आपको क्या मिल जाएगा, या तो ओ मिलेगा या तो बी मिलेगा। माने ये संतानों में है, ये संतान की बात कर रहे हैं आप,
ठीक है, ये संतानों का ब्लड ग्रुप है। ये इसमें से हमने बताया कि या तो मेल या फिर फीमेल या मेल, ये दोनों की बात आप कर रहे हैं। ओ ए एम एफ इधर कर लो, एम एफ, ठीक है। अब अगले तीसरे की बात करें तो आपका ओ का ए बी के साथ ले लो, जरा ध्यान दो। ओ का ए के साथ हो गया, ओ का बी के साथ हुआ, ओ का ए बी के साथ ले लेते हैं, ओ का ए बी के साथ ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा, या तो ए मिलेगा या फिर आपको बी मिलेगा, या तो ए मिलेगा या फिर बी मिलेगा। अब आपको क्या करना है, ए के साथ हो गया, बी के साथ हो गया, ए बी के साथ हो गया, अब ओ का ओ के साथ, माने सेम वाला बचा है, सेम वाला फार्मूला। तो सेम में क्या होता है, या तो ओ आएगा और या तो ओ आएगा, माने सेम भी उसका वही है, ओ अथवा सेम, तो सेम भी तो वही है, ओ आएगा या फिर ओ आएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, ये चारों फैक्टर आपके ओ के साथ बिलोंग किए, किसके साथ, ओ के साथ, ठीक है, 4 हो गए। चलो भाई, ओ का आपने देख लिया। अब इसके बाद क्या करना है, ए के साथ करना है। ए का किसके साथ करा दें, ए का ओ के साथ तो हुआ है पहले से ही, ध्यान दीजिएगा। तो ए का ए के साथ ले लें, ए का जब हम ए के साथ लेंगे तो या तो ओ होगा या तो ए होगा, माने सेम वाला फार्मूला होगा, ओ होगा अथवा सेम होगा, ठीक है। इसके बाद हम ए का बी के साथ ले लेते हैं, ए का बी के साथ ले लेते हैं। जब ए का बी के साथ लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए बी, ए कामा बी कामा ओ कामा ए बी, ये चीजें मिल सकती, माने संतान में जो रक्त ग्रुप होगा, रक्त समूह होगा, अगर माता ए और पिता बी है तो संतान में या तो ए होगा या तो बी होगा या तो ओ होगा अथवा ए बी होगा, ठीक है। माने अब देख लो, ओ का सॉरी ए का आपने ए के साथ लिया, ए का बी के साथ लिया, अभी किसके साथ लोगे, ए का ए बी के साथ लोगे, ए का ए बी के साथ लोगे। तो ए का ए बी के साथ लोगे तो क्या आएगा, या तो ए आएगा या तो बी आएगा या तो ए बी आएगा, ठीक है। ये 3 चीजें हो सकती है, माने संतान में जो ग्रुप होगा ये हो सकता है। इसके अलावा अब बचा क्या, ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया, कौन सा बचा, ओ बचा। लेकिन ओ नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ए का ओ के साथ तो हो चुका है ना, ए का ओ के साथ तो हो चुका है, तो हम वहीं पर छोड़ देंगे उसको। ये देख लो, ये किसके साथ हो गया भाई, ए के साथ हो गया, ए के साथ हो गया। अब क्या बचा आपका, चलो बी, ओ हो गया, ए हो गया, बी देख लेते हैं, देख लो बी का किसके साथ ले लें, बी का ए के साथ हो चुका है, देख लो, तो बी का ए के साथ हम नहीं लेंगे, तो क्या करेंगे, बी का किसके साथ ले लें, बी के साथ ले लें, बी का बी के साथ ले लेंगे। तो बी का बी के साथ लेंगे तो सेम वाला फार्मूला लगेगा, सेम वाला लगेगा। तो सेम में क्या आता है, ओ अथवा सेम, तो हो जाएगा ओ अथवा बी, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अभी बी का किसके साथ करना है भाई, बी का ए के साथ तो पहले से था, बी का हमने करा ही दिया, बी का ए बी के साथ होगा, बी का ए बी के साथ होगा। तो बी का जब ए बी के साथ होगा तो आपका क्या आ जाएगा, ए बी अथवा ए बी, ए बी अथवा ए बी, ये हो गया आपका, किसके साथ हो गया। अब देखो, ए के साथ हो चुका था, बी का मैंने दिखा दिया, ए बी का दिखा दिया, ए का सॉरी बी का ओ के साथ करोगे, नहीं करोगे, क्योंकि बी का ओ के साथ हो चुका है। एक मिनट, बी का ओ के साथ देख लो, दूसरे नंबर पे हो चुका है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये आपका ओ ए बी के साथ हो गया, बी के साथ हो गया। चलो क्या बचा है भाई, ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया, अब क्या बचा है, ए बी बचा है। ए बी के साथ मैं किसका करा दूं, ए बी का ए से कराऊं, ए बी का ए से कराऊं, हुआ है, ए बी का बी से कराऊं, हुआ है, ए बी का ए बी से हुआ है, नहीं हुआ, तो ए बी का ए बी से करा दूं, ए बी का ए बी से कराऊंगा तो क्या आएगा, ए बी एंड ए बी, ए बी एंड ए बी हो सकता है, कैन बी, ठीक है। अब ए बी का जीरो से भाई, ए बी का ओ से कराऊं, ए बी का ओ से कराऊं, नहीं, हो गया है, ए बी का ओ के साथ हो गया है। तो कुल मिलाकर के ये आपका 10 फैक्टर क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। ये जो है माता मेल फीमेल या मेल से जो है जो उत्पन्न संतानें होंगी उनमें कैन बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, क्या हो सकता है, ये उसका पूरा जो है माने डाटा रहा, ये पूरी जानकारी इसमें आपको मिल गई। तो ये पार्ट 4 का सेफ था, जो आपका पार्ट 4 की वीडियो रुक गई थी, पार्ट 4 का सेफ है, तो ध्यान दीजिए। अब अगली वीडियो में, लास्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको देखिएगा।
पार्ट 5 करके। पार्ट 5 में आपको जो है पूरा दिखाया जाएगा कि कौन सा ग्रुप किस ग्रुप वाले को दे सकता है अपना ब्लड, और उसका पूरा जो है आपको एक टेबल बना करके देंगे, जिससे आप एकदम क्लियर हो जाओगे। उसमें सरोदाता और सरोग्राही भी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो पार्ट 5 देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।